मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो इतिहास से शुरू करते हैं। है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज के इंडियन कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देशों को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के द्वारा लोगों का मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रियड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत और 3 नंबर आधुनिक भारत। ये तीन भागों में बांटा गया है भारतीय इतिहास के अध्ययन में। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलिडियस को 1638 से उसके बाद 1707 को है। चलिए तो अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है। 1 में धर्म ग्रंथ, 2 में ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 में विदेशियों का विवरण, 4 में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेदों है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा द्विपार्य देवस्य को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपस्य मानती है। वेद 4 है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं चौथा अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यदि बोल दिया जाए चारों वेदों को क्या कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? संहिता कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं ऋग्वेद क्या है इसमें। चलिए देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को
ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सक्तु वाल्ख्यात पाठ के 11 सक्तुओं सहित एवं 10,462 ऋषि चाहे हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाकार को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी अस्तु सक्तु नदी की प्रशंसा, पुरुष सक्तु वैदिक समाज शास्त्र नासदीय सक्तु ब्राह्मण के सृजन के संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सक्तु विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चलिए अगला टॉपिक को बढ़ते हैं। चतुष्वान्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्जित पुरुष शब्द है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विविध करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है, वह शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है, लेकिन आत्मा का नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऋग्वेद में किसका उल्लेख है और किसका नहीं है, तो जवाब इसका सही होगा। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख अच्छी तरीके से किया गया है, किंतु यानी परंतु आत्मा का नहीं। चलिए अगले टॉपिक में अगले रोज देखेंगे ईसा एवं ईस्वी। उसके बाद है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो क्लास तक कहानी के माध्यम से ज़रूर देखिए और सुनिए, ताकि ये टॉपिक याद हो सके। तो कुछ ही दिनों में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।